जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं श्रीमद् गीता जो भगवान के मुंह से निस्सरित है उसके विषय में या उनके द्वारा दिए हुए श्री अर्जुन को उपदेश जो कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया हुआ था उसके बारे में जो कुछ भी मैं थोड़ा बहुत समझ पाई उसको मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। और यह उपदेश मैं भगवान के नाम लेके शुरू कर रही हूँ और भगवान को ही मैं समर्पित भी कर रही हूँ। तो इसलिए वो श्री गोविंद मुझे क्षमा करें मेरी दृष्टा के लिए। आप लोग सुने, अवश्य इसका कल्याण होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोऽस्त्वं कर्मणि। श्री भगवान वाच। भगवान कहते हैं कर्म करने में ही मनुष्य का केवल अधिकार है, उसके फलों पर कभी भी नहीं। मनुष्य को अपने हिस्से का कर्म अवश्य करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, वह श्री हरि पर छोड़ देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि योगक्षेम की बात भगवान करते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्। वो यहाँ योगक्षेम अर्थात आपकी ज़रूरत की सभी चीज़ भगवान आपको प्रदान करते हैं। भगवान कहते हैं ब्राह्मण कौन है? भगवान के भजन में लगे हुए साधक को कभी भी अपनी साधन या उद्धार के विषय में, उसका उद्धार कैसे होगा उसके विषय में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिसने पूर्णता को प्राप्त कर लिया वही वास्तविक ब्राह्मण है। भगवान कहते हैं शीत में अथवा उष्ण में, ग्रीष्म में, प्रतिकूल और अनुकूल दोनों परिस्थिति में जो सम रहता है भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं। मनुष्य को हमेशा सम रहना चाहिए, दुख में, सुख में, शीत में, उष्ण में। मनुष्य को प्रारब्ध अथवा विधान से कुछ भी जो भी मिला है, प्रारब्ध से या विधान से, यानी पूर्व से जो उसके पूर्वज जो उसके लिए जो छोड़ गए हैं या स्वयं से जो उसने अर्जित किया है उसे संसार के लिए भी लगाना चाहिए। जैसे हमारा माता पिता या बंधुजनों का ही ऋण नहीं होता है, गुरुजनों का ही ऋण नहीं होता है, संसार का ऋण होता है, समाज का ऋण होता है। अगर आपके पास बहुत कुछ है रहने को, रखने को, खाने को, और अन्यत्र कोई आप जो आपकी नज़र में है, कोई दुखी है, कोई भूखा है, किसी को रहने के लिए आवास नहीं है, वस्त्र नहीं है, तो निश्चय ही आपको उसे मदद करनी चाहिए। ये आपका संसार का ऋण है, आपका समाज का ऋण है, आपका बंधुजनों का ये ऋण है, और इस ऋण से मुक्त होने का प्रयास करते रहना चाहिए। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं श्री कृष्ण को दुखको वदुनि ग्रमणा सखेकु विगत अस्पृहा वितराग भय क्रोध स्थिति मुनि रुच्यते। भगवान कहते हैं दुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में उद्वेग नहीं होता और सुख की प्राप्ति होने पर जिसके मन में अस्पृहा नहीं होती तथा जो राग भय क्रोध से सर्वथा रहित होता है वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि का कहा जाता है। अंधकार सूर्य तक नहीं पहुंच सकता और वो जाएगा तो वह उसमें विलीन हो जाएगा और वहाँ पुनः वो प्रकाश वहाँ पूर्ववत रहेगा। उसी तरह जो मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला है, स्थिर बुद्धि क्या है? स्थिर बुद्धि वाला वह होता है, ये नहीं कि हम बाहर से आसन लेके भगवत ध्यान में लगे हुए हैं, आराधना में लगे हुए हैं और मन में बहुत सारी समुद्र की लहरों की तरह उठापटक चल रही है, ऊपर नीचे तरंगे आपके मन की गति हो रही है। नहीं, स्थिर बुद्धि वह है जिसके मन में किसी के लिए मैल नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई मलिनता नहीं है, कोई कष्ट क्लेश नहीं है, दुर्भाव नहीं है, ये सब नहीं है। आप सम हैं, आप स्वयं में ही आप स्थिर रहते हैं। दुनिया में किसको क्या है नहीं है इससे कोई लेना देना आपका नहीं है। आपके पास भी स्वयं में है तो भी खुश, नहीं है तो भी खुश। सब आपने ईश्वर को चुना है, आपने ईश्वर को समर्पित कर दिया, तो इसको बोलते हैं स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि के पास जो मनुष्य स्थिर बुद्धि हो जाता है उसके भीतर सूरज की तेज होती है, प्रकाश होता है और वह इतना अलौकिक होता है, इतना आलोकित होता है कि कोई भी मूढ़ जड़ राग वितराग में रमन करने वाला मनुष्य वहाँ तक पहुँचना भी चाहे तो उस प्रकाश को तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, यद्यपि वह वहाँ विलीन हो जाएगा।
उसके नीचे वो दब जाएगा अथवा वो प्रकाशित हो जाएगा। वह सांसी जिर्याणि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपणानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण करते हैं, ऐसे ही देही पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात यह शरीर है और शरीर में जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वो सूक्ष्म रूप में है, जो जिसमें चेतनता है, जिससे शरीर का प्राण वायु निःसरित होता है, चलता है, रमता है। उस आत्मा को शास्त्र इस शरीर को, ये आत्मा रूपी शरीर को यानी आत्मा को काट नहीं सकता, अग्नि सुखा नहीं सकती, जला नहीं सकती, जल उसे गिला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती और कोई भी शस्त्र उसे काट नहीं सकता। तो यह आत्मा तो क्या है? अमर है। एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर मनुष्य धारण कर लेता है। भगवान कहते हैं, जो साधक ईश्वर को केवल अपने चित्त में स्थिर रखता है वही योग है। मिलने बिछोड़ने वाले पदार्थ अथवा व्यक्ति से दुखी होना, न होना, प्रसन्न होना, ये सब संसार में चलते रहता है और जिससे किसी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, वही क्या है? वही वैराग्य है, वह सन्यासी है। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, दुहक्कु अनुद्विग्मनः सुखेकु विगत अस्पृह वितराग भय क्रोध स्थिति धीर मुनि रुच्यते। अर्थात दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित होता है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि का होता है। और क्या भगवान कहते हैं? भगवान वैसे तो सभी पुराणों में एक ही है, पांच तत्व हैं। हमारे जीवन के जो सार हैं वह 5 भागों में बांटा गया है। कर्मयोग गीता में, जिसे हम दूसरे किसी पुराण में धर्म, कर्म, ज्ञान, तप, जप, धर्म, कर्म, तप, ज्ञान, जप, ध्यान, तो उसी को भगवान भी कहते हैं सांख्य योग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। सांख्य योग क्या है? सांख्य योग सबसे पहले तो ये समझें कि गीता में जो बात वर्णित है सांख्य योग के बारे में लोग समझ नहीं पाते हैं। सांख्य मतलब कोई संख्या नहीं, यहाँ कोई काउंटिंग की बात भगवान नहीं कर रहे हैं। सांख्य योग मतलब संन्यास योग। संन्यास वो नहीं है, संन्यास वो भी हैं जो अपने घर से दीक्षा लेकर अपने माता पिता की आज्ञा से गुरु जी के पास चले जाते हैं, और वह संन्यास मार्ग अलग होता है। वह संन्यास तो अपना पिंडदान अपने जीवन में अपना कर लेते हैं ताकि वह उनका बंधुजन सब छूट जाए और वह केवल भगवत आराधना और समाज के में अपना सनातन का धर्म का प्रचार करने में लगाएं, अपने भगवत आराधना अपने जीवन को व्यतीत करें। वह सन्यासी अलग होते हैं। भगवान उस सन्यासी की बात यहाँ नहीं करते हैं। भगवान उस सन्यासी की बात यहाँ पर करते हैं सांख्य योग कि जो आप घर परिवार में हैं, सबके बीच में हैं, आपको सबका सुनना पड़ेगा। आप सबके बीच में रहते हुए आप आसन लेके, कमंडल लेके और बहुत सारे नाना विधान, जो भी विधि विधान होता है वो सब लेके आप नित्य प्रतिदिन 2-4 घंटा आप घर परिवार में रह के नहीं बैठ सकते आप, क्योंकि आप कर्तव्य से बंधे हुए हैं, कर्तव्य की डोर आपको बांध रखी है। तो फिर कैसे करें? तो आप करेंगे 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तो आप कर ही लेंगे। जो करने वाला करता ही है, कर ही लेगा, घंटा 2 घंटा भी कर लेगा अपना समय निकाल कर। लेकिन उस तरह से आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारी ज़रूरतें होती है जिसे आपको देखना पड़ता है। तो भगवान कहते सांख्य योग क्या है? सन्यासी। सांख्य योग को कहा गया है सन्यासी योग को। आप घर परिवार में रहिए, किसी से अटैच नहीं रहना है, किसी भी चीज़ से, वस्तु से, संसार से, प्राणी से, बंधु से, बांधव से, अपने पुत्र से, पुत्री से, पति से, अपने परिजन से अटैच नहीं रहना है, यानी यहाँ डिटैच रहना है। यहाँ किसी से अटैच नहीं रहना। आप किसी की, आपका पुत्र बाहर चला गया तो आप रोने लग गए, आपकी पुत्री कहीं चली गई तो आप रोने लगे, आपके पति कहीं चले गए आप रोने लगे, आपके घर 2 मेहमान 2-4 दिन रहे और आप चले जा रहे हैं या चले गए तो आप भी बैठ के रोने लगे, तो आप अटैच्ड हो गए उससे। अटैच नहीं रहना, डिटैच मतलब भगवान कहते हैं कि दुख में, सुख में, राग में, द्वेष में, ईर्ष्या में, शीत में, उष्ण में आप सम रहें। अपने बैलेंस बना के रखना है। ज्योतिष की बात करें
तो चंद्र और सूर्य दोनों को बैलेंस बना के रखना है। यहाँ पर इमोशनल नहीं होना है ज़्यादा, उस पर कंट्रोल रखना है, यानी स्थिर बुद्धि रखनी है। जो आया है वो तो जाएगा ही, पुत्र को काम है तो घर से बाहर जाएगा ही, पुत्री जॉब कर रही है तो बाहर जाएगी, पढ़ने बाहर जाएगा ही। तो इसमें इतना विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने मन को स्थिर रखें, जो होगा सो तो होगा ही, तो रोने से तो बात बनेगी नहीं, तो रोना नहीं है। अपने बुद्धि को स्थिर रखें, डिटैच रखें। ऐसे ही है, आप भी किसी के यहाँ जाएंगे तो वहाँ परमानेंट तो नहीं रहेंगे। इस संसार में आप आए हैं, परमानेंट तो नहीं आए हैं, यह पराया घर है। इस संसार को भगवान कहते हैं कि यह पराया घर है, हे अर्जुन, यहाँ से तुमको चले जाना, जहाँ से चले जाना होता है वो पराया घर होता है। अपने घर से आदमी कभी कहीं जाता है जब तक जिंदा रहता है, मतलब अपना घर और दूसरे घर में किसी के यहाँ घूमने गए, 10 दिन 5 दिन महीना दिन रहेंगे, उसके बाद वापस आपको खुद से अपने घर आना है, तो दूसरा घर पराया घर होता है। इसलिए यह संसार मनुष्य का जो है यह पराया घर है, इससे एक दिन चले जाना है। तो फिर इसमें इतना मोह क्यों, इतनी आसक्ति क्यों, इतनी अस्पृहा क्यों, इतनी प्यास क्यों, इतना अटैचमेंट क्यों? तो डिटैच रहना है घर परिवार में रहकर। मुँह को किसी ने आपको बांध नहीं रखा है, किसी ने आपको जड़ नहीं बना रखा है। आपके मन है, आपके मन के भीतर में समाधि स्थल बनाइए, पूजा स्थल बनाइए, उसमें निरंतर हरि का नाम जपिए, निरंतर नाम सांसों की माला गूंथिए और उसमें निरंतर भगवान का नाम, श्री हरि का नाम जपते रहिए। और बाहर से संसारी बने रहिए, भीतर से सन्यासी बनी रहिए। यही तो सन्यासी योग है, यही है। स्थिर बुद्धि वाला यही होता है। जो अस्थिर बुद्धि वाला होता है, शनि रुष्टा शनि तुष्टा, कभी ये करेगा, कभी खुश हो जाएगा, कभी दुखी हो जाएगा। उसको एक साथ में बहुत काम करने होते हैं, उसको ये भी करेगा, वो भी करेगा, वो भी करेगा, सब करेगा, बहुत सब, उसको पूरा दुनिया उसके भीतर समाई रहती है भगवान को छोड़कर। सबके लिए उथल पुथल मचता है, पर भगवान के लिए उसके मन में कोई उथल पुथल नहीं मचता है। तो ये संन्यास योग हुआ। कर्मयोग क्या हुआ? कर्मयोगी भी भगवान के करीबी होता है। कर्मयोगी जो होता है वो मेहनती बहुत होता है। अपने मेहनत से के उपार्जन के बल पर वह अपना धन संपत्ति जितना भी है वह बनाता है, अपने मेहनत के बल पर माल खड़ा करता है और वह सबको बांटता भी है। वो कर्मयोगी है, कर्मयोग में है। लेकिन वो भगवान को नहीं भजता, कभी कभार भगवान नहीं, भगवान लेकिन उससे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो कर्मयोग है। मेहनत से किसी का चुराया नहीं, किसी का लूटा नहीं, किसी का हक लिया नहीं, किसी से छीना नहीं, किसी को दुख पहुंचाया नहीं। वो देने वाला होता है। कर्म करके जो उपार्जन करता है वो बांटता भी है उसको, उसे सब आस रखते हैं। वो सब कुछ करता है पर भगवान का भजन नहीं करता, फिर भी भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो कर्मयोग में है। हाँ, कर्मयोग में जो केवल है वो इस जन्म में भगवान को पा लेगा, यह निश्चित नहीं है। कर्मयोग में जब तक 5 युग साथ नहीं बनेंगे तब तक उसका अंतिम नहीं होगा। वो 2-3 बार अगर अपने कर्मयोग के बल पर वो 2-3 बार आएगा मनुष्य रूप में, जब भी। अब ये नहीं कि इस बार मनुष्य में जा रहा था, अगला बार मनुष्य बन के आएगा, क्योंकि उसने के भी तो पाप बहुत संचित हो गए होंगे। इसलिए मनुष्य शरीर जो है वो बहुत दुर्लभ है, इसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कर्म शुद्ध रखे, कर्मवान रहे और ईश्वर की आराधना भी साथ साथ करे, तो 1-2 बार आने पर वो आवाजाही से मुक्त अवश्य हो जाएगा। भक्ति योग में भगवान कहते हैं सदैव निरंतर उनका भजन होते रहना चाहिए, जीवा पर केवल हरि का नाम होना चाहिए, ये सत्य है और कुछ नहीं। भगवान ये भी कहते हैं। और चतुर्थ अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे पार्थ, गांडीव उठाओ। लेकिन अर्जुन का हाथ कपकपा रहा है, मन शरीर उसका साथ छोड़ रहा है, मन थर थर काँप रहा है, जीवा लड़खड़ा रही है, और वह सब सामने परिजनों को देख रहा है, और वह खुद स्वयं से असहाय बन गया और गांडीव हाथ से छूट गया। और भगवान से बोलता है कि मैं इन लोगों को मारकर कौन सा कल्याण कर लूँगा अपने लिए, मुझे ये युद्ध नहीं करना है। मुझे अब वो बताइए कि मैं अपना कल्याण कैसे करूँ। यहाँ वो एक समान मनुष्य की भांति विलाप कर रहा है भगवान के चरणों में बैठकर कि मैं अपनों को मारकर किसी का कल्याण आज तक नहीं हुआ है, तो हे केशव, मैं इन सब को मारकर मेरा कल्याण कैसे होगा। आप मुझे वो बात बताइए जहाँ मेरा कल्याण हो सके। तो भगवान उसको कहते हैं कि तब भगवान वहाँ से उपदेश देना शुरू करते हैं उसको, चौथे अध्याय से। तो उस कल्याण की बात समझाते हैं, फिर समझाते हैं उनको कि ये सब तू जो कुछ भी देख रहा है, इसमें से कौन आत्मा है जो मारने योग्य नहीं है, किसने कौन सही है। ये मदर नरेश को देखो, ये गांधार नरेश को देखो, वो उस मामा को देखो, वो कंस को देखो, ये सबको दिखाते हैं बारी बारी करके सबको कि इसमें आप द्रोणाचार्य को देखो, भीष्म पितामह को देखो, दुर्योधन के 100 भाइयों को देखो, इसमें कौन है जो तुमको लगता है कि इसको नहीं मारना चाहिए। वो पापी कर्ण को देखो, किसको तुमको देख के लगता है कि इसको नहीं मारना चाहिए। सब पाप के भरे हुए भंडारे हैं, सब पाप के बोरे हैं ये सब। इसको मारो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसको तुम्हें मारना ही चाहिए, अपना कर्तव्य का निर्वाह करना ही चाहिए। फिर भगवान उसको समझाते हैं और समझाते हैं भगवान कि कल्याण की बात की, तुम्हारा इसी में कल्याण है। इस संसार में
किसी को किसी चीज़ से मोह नहीं रहना चाहिए। जैसे मनुष्य शरीर छोड़ जैसे मनुष्य समझाते हैं कि कोई यात्रा कर रहा है, कोई बस से, ट्रेन से, किसी भी सवारी से, और वह उतर जाता है और कुछ दूर आगे चला जाता है, पर उसको स्मरण हो आती है कि उसका कोई चीज़ भूल गया हुआ, तो क्या करता है वो पुनः लौट के वापस वहाँ उस गंतव्य जगह पर जाता है। यद्यपि उसको वो चीज़ नहीं मिलेगा, लेकिन वापस वहाँ तक वो आता है। इसी तरह भगवान कहते हैं कि तू अगर मन में कोई भी भाग लेकर, किसी के साथ कोई अटैचमेंट लेकर, कोई ऐसी इच्छा लेकर जिसे तुमको अधूरा रह गया, जिसको तुमको पूरा करना था, ये सब भाव लेकर अगर मनुष्य शरीर त्याग करता है तो पुनः उस चीज़ को पूरा करने के लिए उसको वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। इसलिए जो भीतर से स्थिर बुद्धि हो जाता है, जो शांतित हो जाता है, स्पृहा रहित हो जाता है, जो सम बुद्धि वाला हो जाता है, जो ईश्वर में जिसका स्थिर बुद्धि हो जाता है, केवल ईश्वर को जो सत्य मानता है और नारायण नारायण करते हुए, श्री हरि का स्मरण करते हुए, उनके चतुर्भुज स्वरूप का स्मरण करते हुए अगर शरीर को त्याग करता है, प्राण को त्याग करता है भगवान के चरणों में ध्यान धर के, तो निश्चित रूप से उसको आवाजाही से भगवान मुक्त कर देते हैं। उसको संसार में पुनः वापस नहीं आना पड़ता है। 9वें अध्याय में भगवान उसको बोलते हैं कि अब युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाओ। तो थोड़ा बहुत फिर भी अभी पुनः उसको अर्जुन को अभी भी दुविधा रहती है। वो सोचता है कि अब उसको युद्ध करना ही चाहिए, लेकिन पुनः उसको दुविधा होती है। तो फिर भगवान कहते हैं, हे पार्थ, ऐसा कौन सा जन्म था, ऐसी कौन सा काल था, कौन सा युग था जहाँ तो जब तू नहीं था और मैं नहीं था। इससे पूर्व भी मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि नर और नारायण दोनों साथ ही हमेशा रहते हैं। अर्जुन कभी भी भगवान के सबके बिना नहीं रहते। पूर्व में वो धर्म के दोनों पुत्र थे, अर्जुन नर थे और भगवान श्री कृष्ण नारायण बन के आए थे। ये विष्णु के अवतार कृष्ण हैं, और वो जो नारायण थे बद्रिकाश्रम जो आज गए थे तपस्या करने, वो विष्णु के अंश थे। विष्णु के कई अवतार हो चुके हैं। वह अदिति के पुत्र वामन के रूप में भी आ चुके हैं। इसके पूर्व भी उनके बहुत से अवतार हैं। तो कब ऐसा युग था हे पार्थ जब मैं नहीं था और तू नहीं था, युग तक मैं और तू था। तो देख, और 11वां अध्याय आते आते भगवान उसको अपना विराट स्वरूप को दिखाते हैं, तो और उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अपने इन साधारण सूक्ष्म आँखों से तू मुझे नहीं देख पाएगा, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ और तू मुझे देख। भगवान अपने विराट स्वरूप को, चतुर्भुज स्वरूप को दिखाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह उस पर में अनंत 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 ब्रह्मांड समाये हुए हैं। जलचर, नभचर, उद्भज, स्वदज, अंडज सब हैं उसमें। वही भीष्म, वही द्रोण, वही अश्वत्थामा, सब दुर्योधन, सब उसमें उसको दिख रहे हैं। अर्जुन स्वयं उसमें दिख रहा है। सब समंदर उसमें समाये हुए हैं। सभी प्राणी उनके भीतर समाये हुए हैं। अलौकिक दृश्य है। वह कुंडल धारण किए हैं, मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, चतुर्भुज रूप धारण नारायण स्वयं हैं। पीताम्बर वस्त्र उनका है, उनकी आभा सुंदर है और मणि दमक रहा है, और इतनी आभा उनके भीतर छिटक रही है जो अर्जुन की आंखें चुंधिया रही है देखकर, और उसे विश्वास नहीं हो रहा है जो भगवान है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो भगवान है। भगवान सब में है, नर में, नारायण में, सब कुछ में, पक्षी में, खग में, वृक्ष में, जल में, थलचर, नभचर, सब में भगवान समाये हुए हैं। कोई भगवान से कोई अलग नहीं है। वह सब दिखा रहे हैं भगवान कि ये सब जितना तू सामने खड़ा देख रहा है वो सब देखो, सब मृत्यु को प्राप्त है, सब मरा हुआ है। बस अभी यह सब एक ढोंग है जो तुम्हारे सामने दिख रहा है। सब मरे हुए आत्मा खड़े हैं, बस तुमको केवल नाम मात्र के लिए धनुष उठा लेना है। यह दिव्य दृष्टि देखकर आह्लादित हो जाता है अर्जुन, और उसके आँख से अश्रु की धारा निकलते हैं और वह बहुत ही प्रसन्न होता है। उसके पास शब्द नहीं है, भाव विभोर हो जाता है। और इस तरह से भगवान उनके चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराते हैं। और पुनः भगवान ये भी उसको कहते हैं कि अब तुम निमित्त मात्र के लिए धनुष उठा ले। ये सब मरे हुए हैं, केवल तुमको उठा के और इस पर केवल बाण चलाना है। सब मरे हुए को केवल मारना है निमित्त मात्र के लिए। अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो कल को इतिहास तुमको माफ़ नहीं करेगा। इस अत्याचार को दंड मिलना ही चाहिए। पूर्व में भी मैं बोली हूँ कि जो अपराध करता है दंड उसी को मिलना चाहिए। इन अपराधियों को दंड मिलना ही चाहिए। ये भीष्म पितामह जो तुम्हारे पितामह हैं, क्या ये अपराधी नहीं है? क्या ये द्रोण अपराधी नहीं है? क्या यह अश्वत्थामा अपराधी नहीं है? क्या यह दुशासन अपराधी नहीं है? क्या यह गंधार कुटिल गंधार नरेश अपराधी नहीं है? क्या यह दुर्योधन अपराधी नहीं है? भगवान पुनः उसमें ऊर्जावान करते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं उसको, और उसमें ऊर्जा का संचार करते हैं अपने ज्ञान योग के द्वारा। और अब
समझ गया है अर्जुन को कि उसको ये काम करना ही चाहिए। और भगवान कहते हैं कि इसको इस सब को मार और धन धान से संपन्न अपने राज का भोग कर और अपने माथे पर कलंक को नहीं लगने दे, नहीं तो इतिहास तुम्हें कभी भी क्षमा नहीं करेगा और तुम्हें अब युद्ध करना ही चाहिए। और सब कुछ समझाने के बाद भगवान उसको ये भी कहते हैं अर्जुन से कि अब तुम्हारी इच्छा पर है कि तुमको क्या करना चाहिए। लेकिन अर्जुन अब तैयार है, अब वो युद्ध करने को तैयार है। वो अपने लिए कोई काला अध्याय नहीं लिखना चाहता, इतिहास कभी उसको माफ़ नहीं करे, ऐसा कोई कुकृत्य नहीं करना चाहता। जिस रथ का सारथी स्वयं नारायण है वहाँ विजय निश्चित है। और एकादश अध्याय मोक्षदानी अध्याय है। 5वां अध्याय भी मोक्षदानी अध्याय है, 18वां अध्याय भी मोक्षदानी अध्याय है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं और वो व्रत नहीं कर पाते हैं या करते भी हैं तो एकादशी के दिन अगर एकादश अध्याय का वो अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से उनको और भी विशेष लाभ होगा। इसमें भगवान समूल अपना पूर्ण रूप को दर्शन देते हैं अर्जुन को। और यह दृश्य जो भगवान दिखाते हैं बड़े बड़े देवताओं को, ऋषि मुनियों को करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद भी ये विराट स्वरूप का दर्शन के लिए वो लालायित रहते हैं। जो अर्जुन इस रूप को केवल 2 ही आदमी देख रहा है यहाँ पर, एक अर्जुन और दूसरा संजय। और संजय के विषय में भी बोलती हूँ कि मतलब इस विराट स्वरूप को केवल 2 ही आदमी को दर्शन हो रहा है यहाँ पर। तो अर्जुन बहुत ही खुश है, आह्लादित है। और उस तरफ संजय ये कह रहा है, संजय को विश्वास नहीं हो रहा है, संजय गदगद है, आह्लादित है, आनंदित है। उसने विराट स्वरूप देखा, उसका जीवन धन्य हो गया है। और वह कहता है कि जब नारायणी सेना को दुर्योधन ने मांग लिया और केवल नारायण को अर्जुन ने मांगा, तभी युद्ध की विजय और जय पराजय की बात हो चुकी थी। हे महाराज, अब तो विजय निश्चित है। अर्जुन निश्चित रूप से विजयी होंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है महाराज। और वो बहुत प्रसन्न है, उसने सब समझ लिया है, पाप पुण्य सबका भेद उसने जान लिया है संजय ने। उसका भी उद्धार हो गया है। उसने बैठे बिठाए वेद व्यास जी की कृपा से उसने जो सूक्ष्म दृष्टि पाई वह विराट स्वरूप का दर्शन कर पाया। इससे अच्छा तो उसका जीवन में कभी कुछ नहीं होने था। और इतना बड़ा पुण्य उसका जागा कि उसने विराट स्वरूप का अर्जुन के साथ दर्शन कर लिया बैठे बिठाए। और इस तरह से 18वां अध्याय मोक्षदायिनी अध्याय है। जब कोई मरणासन व्यक्ति हो तो गीता का समुचित पाठ उसे सुनाना चाहिए, श्रवण कराना चाहिए। अगर नहीं बन पाए तो 5वां, 11वां, 18वां, इतना भी नहीं हो पाए तो कम से कम 18वां अध्याय उसे अवश्य सुना देना चाहिए। 11 की भी कोशिश करें और 18वां अध्याय अवश्य सुना देना चाहिए, उससे कर्ण में श्रवण हो जाना चाहिए। और 18 अध्याय अगर उसको ब्राह्मण पंडित से करा दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और ब्राह्मण के बारे में विषय में भगवान कहते हैं कि जिसने सब कुछ को अपने भीतर निहित कर लिया, जिसने राग, द्वेष, वितराग, क्रोध इत्यादि को अंदर समाहित कर लिया, जिस पर उसने विजय पा लिया, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण भागवतम में ब्राह्मण के और भी कई ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण माता पार्वती से वरदान ही मांगते हैं। शिव पुराण के अनुसार कि वो कहते हैं माता पार्वती को, जो मुझे ऐसा वर दीजिए कि अनंत काल तक मैं ब्राह्मण का मैं आदर करता रहूं। और ब्राह्मण भोजन कराने वाला इतना संसार में कोई नहीं उत्पन्न हुआ जितना भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से ब्राह्मण भोजन कराया। और जितना आदर श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को दिया शायद ही संसार में कोई इतना आदर ब्राह्मण को कोई दिया होगा। अब तो नहीं दे रहा है। और क्या ब्राह्मण मूर्ख हो, विद्वान हो, आध्यात्मिक हो, आध्यात्मिक नहीं हो, जड़ हो, मूढ़ हो, किसी भी तरह का हो, लेकिन अपने से तीनों वर्ण के लिए वह पूजनीय है, पूजनीय था और पूजनीय रहेगा। ऐसा जो भी नहीं करता है, जो भी ब्राह्मण के लिए कुभाव लाता है, वह अपना वंश का विनाश करता है, स्वयं से ही अपने लिए गड्ढा खोदता है। जो नियम है वह नियम है। और जो भी भगवत आराधना में जो भी नियम है उस नियम का सबको पालन करना ही चाहिए, क्योंकि जो पालन नहीं करता है वह अभिमानी होता है। तो ये भक्ति योग की कोई सीमा नहीं है। भगवान भाव के हैं। भगवान ये भी कहते हैं जो कोई भी भाव से मुझे कुछ भी अर्पित करता है, जल, फूल, पुष्प, पत्र, मैं उसको अवश्य ग्रहण करता हूँ। और जो कुभाव से अवहेलना करके कुछ भी निरामिष जो मुझे भोग नहीं लगना चाहिए वह मुझे अगर कोई लगाता है तो अनंत गुना होकर मैं उसको फिर लौटा देता हूँ। और वह पाप का उतना अनंत गुना उसको पाप का फल मिलता है। इसलिए भगवान सात्विकता की बात करते हैं। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म ज्ञान योग, जो भगवान ये भी कहते हैं गीता के लिए कि गीता को जो कोई भी पढ़ता है और नित्य पाठ करता है या नहीं करता है या करता है, दूसरों को भी सुनाता है और स्वयं भी सुनता है, स्वयं भी उसका स्वाध्याय करता है और इसका जो प्रचार प्रसार करता है और करना चाहिए सबको, तो निश्चित रूप से वह बहुत बड़े पुण्य का भागीदार बनता है और भगवान की उस पर कृपा बरसती है। तो
सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। सबको गीता का पाठ करना चाहिए सभी हिंदू घर में। मैं तो ऐसे भी कई लोगों को जानती हूँ जहाँ जिसको मैं गीता के लिए अगर बोलती हूँ तो वह पापात्मा डर से थर थर काँपते हैं। उनको लगता है कहीं गीता सुन लेंगे तो कहीं वो मृत्यु ही उनका हो जाए, और या नहीं तो फिर वो ऐसा नहीं हो कि वो वैराग को प्राप्त हो जाए, कमंडल लेके घर से ही चले जाएं। मैं ऐसे कई लोगों को मैं जानती हूँ, इसलिए बता रही हूँ मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्वयं स्वाध्याय करें, एक बार में गीता समझ में नहीं आएगा, आप कई बार पढ़ें। संस्कृत नहीं आती है, हिंदी में पढ़ें, और पढ़ें अवश्य, और दूसरों को भी प्रेरित करें। आप उपहार के तौर पर गीता को किसी भी धार्मिक पुस्तक को किसी को ऐसे ही नहीं यूँ देना चाहिए। अहंकार का प्रतीक होता है। रेशमी वस्त्र में लपेट कर दें और धागों से रेशमी धागों से या कलाबस या सूती धागों से बांध कर और सिर झुकाकर विनम्रतापूर्वक आग्रहपूर्वक और देने वाला को कैसा होना चाहिए उस तरह से भाव होकर उनको कोई भी धार्मिक पुस्तक इस तरह से दूसरे को बांटना चाहिए। उपहार स्वरूप हमें पुस्तकों का आदान प्रदान करना चाहिए। यह विलक्षण तरीका होगा हमारे सनातन के प्रचार के लिए। और यह गीता मनुष्य भगवान कहते हैं कि समंदर में ज्वार भाटाएं उठती है और गिरती है, पर समंदर में पानी तो उतना ही रहता है, वो मर्यादा में रहता है। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। संसारी चीज़ है, इसमें कोई भी मोह नहीं रहना चाहिए, कोई भी उसमें लालसा अभिलाषा नहीं होना चाहिए, दूसरे का धन नहीं हड़पना चाहिए। अपने कर्म से कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और सांख्य योग, घर परिवार में रहकर सब चीज़ से आप डिटैच रहेंगे और किसी से मोह नहीं रखना है, इसी बीच रहना है। केवल हरि भजन ही सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। यह शरीर जो है यह एक कवड़ से आवृत है, यह आवरण से आवृत है और इसके भीतर कुछ भी नहीं। भीतर मनुष्य जो गंगा स्नान है वह ऊपरी स्नान है, और भीतर तो मनुष्य के गंध पड़े हुए हैं। उसमें क्या नहीं है, पूत पीत है, कफ है, वात है, मल है, सब कुछ है, और फिर भी मनुष्य अहंकार में मद है। तो ये बाहरी स्नान से नहीं, अंदर का भीतर का स्नान करें, भीतर को स्वच्छता प्रदान करें, भीतर में समय समय पर झाड़ू पोछा लगाते रहें, उसको क्लींजिंग करते रहें, सफाई करते रहें। कहीं आपके भीतर मद तो नहीं, कोई अहंकार तो नहीं, कोई क्रोध तो नहीं, लोभ तो नहीं, लालच तो नहीं, किसी चीज़ से मोह तो नहीं। ऐसा तो नहीं किसी चीज़ के बिना रह नहीं सकते। आप नित्य स्नान करते हैं और भोजन करते हैं, क्या इसके लिए आपको कोई समय की ज़रूरत होती है? आप स्वतः स्फूर्ति होते हैं वो क्रिया करने के लिए। इसलिए भगवत भजन भी कोई मुहूर्त देकर या विशेष दिन ही नहीं होना चाहिए, तो स्वतः होना चाहिए। आपके मुंह से राधे राधे शिव शिव अनायास ही निकलते रहना चाहिए, और निकलते ही रहना चाहिए, और वाचा नहीं तो कम से कम मनसा निकलता रहना चाहिए। यही सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है। तो और मोह की बात तो भगवान ऐसे नहीं कहते हैं। मोह से ऐसे ही कोई डिटैच नहीं हो कि कमंडल उठा के कोई नहीं चला जाए। जिस पर भगवत की कृपा नहीं होगी, आप लाख प्रयास कर लें किसी तीर्थाटन जाने के लिए, कोई शुभ काम करने के लिए, कार्य करने के लिए, लेकिन जब तक ईश्वरीय कृपा नहीं होती तब तक वह फलीभूत नहीं होता। जब तक भगवान आपको बुलाते नहीं, आप वहाँ तक जाते नहीं। आप जाते भी हैं तो कुछ न कुछ आप वहाँ पर ऐसा कुछ होगा कि आप भीतर तक, मंदिर के भीतर तक, प्रांगण तक जाकर भीतर तक नहीं जा पाते हैं, तो भगवान आपको नहीं बुला रहे हैं। तो ऐसे नहीं, मोह नहीं टूटता, डिटैच नहीं होता। हाँ, मोह तोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप घर परिवार से कहीं चले जाएंगे। सब कुछ रहिए, सब सत्य है, आपको भी जाना है, आपके जो सामने वाला है उसको भी जाना है। यह संसार एक पराया घर है। भगवान ने अपने मुँह से ये बात कही, ये संसार एक पराया घर है, इसमें किसी से अटैच नहीं रहना है, सबसे डिटैच रहना है, और अब ईश्वर के साथ केवल अटैच रहना है, और सबसे निर्मोह होके और अपने मन में एक कमल का पुष्प खिलाइए, और उस पुष्प पर भगवान को विराजिए, और उसको सदैव उस पर अपने हृदय में राधा कृष्ण भगवान को स्थापित कीजिए, और श्री हरि का चतुर्भुज स्वरूप का विराट दर्शन करते रहिए। कुछ नहीं, भगवान कहते कि एकाक्षर अगर कुछ भी नहीं तो हे पार्थ, एकाक्षर जो ओम है, ओम अ उ म, वो जो अ की मात्रा है वो मैं हूँ, इतना ही ओम ही बोल दें। कुछ नहीं करने आता आपको, नहीं करना है। ओम 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 10 बार बोल लें भर दिन में, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। इसी से परपार ब्रह्म परमेश्वर ओम है। और भगवान के जो चरण में रहता है वह कैसे जो सब कुछ राग द्वेष इत्यादि से जो रहित हो जाता है, जो दूसरे के जो छल कपट प्रपंच इसके भीतर नहीं होती है, वो कैसा होता है? जैसे जल में कमल तो जल में रहता है, पर वह जल से डिटैच रहता है, ऊपर रहता है, उसमें डूबा हुआ नहीं रहता है। तो भगवान इस संसार में रहने वाले मनुष्य को क्या करते हैं, उसी तरह से वह संसार में रहेगा, वह कीचड़ में ही रहेगा, उसको उसी में रह के भजन करना है, लेकिन वह उसको कोई भी गंदगी उसको छू नहीं पाएगी, वह डिटैच रहेगा। जिस तरह जल में कमल डिटैच है, अलग है, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान साक्षी भाव की भी बात करते हैं। साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव भगवान कहते हैं कि जब सबको आप समदर्शी दिखते हैं, अपना कौन, पराया कौन, छोटा कौन, बड़ा कौन नहीं,
सबको आप साक्षी भाव समभाव से देखते हैं, जहाँ सम बैलेंस जहाँ पर आता है वो साक्षी भाव है। सबको समदृष्टि से देखना, ये नहीं कि मेरा पुत्र खड़ा है, मेरी पुत्री है तो इसको थोड़ा ज़्यादा दे दें, ये मेरे संबंधी हैं थोड़ा ज़्यादा नहीं। अगर वहाँ पर 10 लोग 10 नगर से आए हुए हैं तो सबको वहाँ पर समदर्शी रखना है, पहले दूसरों को देना है फिर अपने को देना है। घर में जो भोजन बना रही होती गृहिणियाँ हैं, और अब तो संयुक्त परिवार शायद बाहर में तो नहीं है और गाँव में भी एकाध हो तो वहाँ पर जो गृहिणियाँ होती हैं उनको पहले दूसरों को भोजन कराना चाहिए, फिर अपनों को देना चाहिए, अपने बच्चों को, और फिर जो बचे तो आप खाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, सब भगवान देख रहे हैं। और आपको भगवान योगक्षेम की बात बोलती है, जो मैं शुरुआत में बोली हूँ। जब आप सब कुछ से आप जो दूसरों को देने वाले हो जाएंगे, अपने लिए आपको कुछ भी जब नहीं चाहिए होगा, जब आप उसे डिचार्ज, जब आपको चाहिए तो कुछ नहीं मिलेगा, इतना समझ लें आप। जब आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप डिटैच हो जाएंगे कि कोई बात नहीं, नहीं मिला कोई बात नहीं, तब भगवान वो आपको उस सब चीज़ को उपलब्ध करा देंगे जिसकी आपने कामना की थी, और उतना दे देंगे जितना आपने सोचा भी नहीं था। देंगे ही नहीं बल्कि उस धन की, उस परमार्थ की और उस पुरस्कार की भगवान रक्षा भी करेंगे। ये योगक्षेम की बात भगवान कहते हैं। और भगवान ये भी कहते हैं कि यहाँ पर जाति की बात नहीं हो रही है, वर्ण की बात हो रही है। वर्ण व्यवस्था की एक बहुत सुंदर बात यह है कि वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार वर्णों को बांटा गया है शास्त्रों में। तो ब्राह्मण अपने कर्म से, ब्राह्मण योगी वो पवित्र धारण करे, शिखा बंधन करे और गायत्री मंत्र का जाप करे, नियम कर्म से रहे, अध्ययन करे, अध्यापन कराए, यज्ञ करे, भगवान के आराधना में संलग्न रहे और धर्म का प्रचार करे, धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करे, दूसरों को ज्ञान उपलब्ध करवाए, दूसरों के लिए दान ले और दान दे। ये सब ब्राह्मण का शुद्ध कर्म है। शुद्ध भाव से रहे कि स्थल कपट नहीं हो, प्रपंच नहीं हो, जहाँ वो व्यवसाय नहीं करे, जहाँ वो बनियागिरी नहीं करे, जहाँ वो छात्र धर्म का न निर्वाह करे, छात्र मतलब क्षत्रिय न बन जाए, मारकाट का इत्यादि का कार्य नहीं होना चाहिए ब्राह्मण से। ब्राह्मण को शांत माना गया है, जल की तरह को शीतल माना गया है। ब्राह्मण का जो मूल स्वरूप है वो शांत स्वभाव, ब्राह्मण शांत होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। तो अभी कलयुग चल रहा है तो परिस्थिति बस कुछ विभिन्नता हो जाती है, पर ब्राह्मण का जो मूल स्वभाव जो बाय गॉड गिफ्टेड है वह मूल स्वभाव जल की तरह शांत है, स्थिर बुद्धि है। और छात्र यानी क्षत्रिय जो है उसका काम है समाज की रक्षा करना, वैश्य जो है बनिया उसका काम है अन्न को उपार्जन करना और सबका पालन पोषण करना, जो शूद्र है उसका काम है ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था है। अब धर्म व्यवस्था में क्या होगा? धर्म में भगवान किसी को मना ही नहीं कर रहे हैं कि ब्राह्मण ही केवल पूजा करे और छात्र नहीं करे, यानी क्षत्रिय नहीं करे, बनिया नहीं करे, शूद्र नहीं करे। भगवान का नाम कोई भी ले सकता है। हरि भजन करके रायदास तो चमार थे और वो हरि भजन में सदैव लगे रहते थे। आप अपने, और विश्वामित्र क्षत्रिय थे, राजा थे विश्वामित्र, गादी के पुत्र थे वो, लेकिन वो ब्राह्मणसी बन गए, ब्राह्मण बन गए। तो अपने कर्म के आधार पर कोई भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है। आपको जात प्रमाण पत्र क्यों लेना किसी से? आप इतना अच्छा अपने कर्म कर लीजिए कि मोदी तो चतुर्थ वर्ण में, मोदी जी आते हैं चतुर्थ वर्ण में, लेकिन वह इतना धर्म करते हैं, इतना धर्म का कार्य करते हैं कि ब्राह्मण भी उनको वाह वाह बोलते हैं कि राजा हमारे देश का ऐसा हो। तो आप अपने कर्म को इतना ऊंचा उठा लो कि आपको ब्राह्मण से क्यों बैर है, ब्राह्मण से क्यों बाढ़ है? आपको भगवान ने बनाया, ब्राह्मण को भगवान ने बनाया। यहाँ पर पृथ्वी पर बैठा हुआ कलयुग मनुष्य ने इस वर्ण को, व्यवस्था को नहीं किया है, ईश्वर ने बांटा है इसको। और आप जो भगवान ने कहीं भी किसी चीज़ को अलग अलग नहीं किया है। भगवान के द्वारा जो भी प्रदत्त चीज़ मनुष्य इस धरा पर में है वो सबके लिए बराबर है। जलवायु जल है, जल सबके लिए बराबर है। उसको रह भी पी सकते हैं और ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण के लिए भी उपलब्ध है। जो वायु बहती है वो ब्राह्मण के लिए भी सांस में वही जाती है जो राय के सांसों में जाती है, क्षत्रियों की सांसों में जाती है। जो अन्न उपजता है उसको ब्राह्मण भी वही भोजन ग्रहण करते हैं, और हमारे जो तीसरे और 3 वर्ण हैं वो भी वही भोजन करते हैं। ब्राह्मण, भगवान ने तो कहीं भेदभाव नहीं किया, क्योंकि समाज को चलाने के लिए अगर एक ही वर्ण सब पूजा ही करने लग जाएगा तो समाज नहीं चलेगा। तो समाज की सुरक्षा कौन करेगा? फिर उस समाज में भोजन कौन देगा? और इतने सारे जो कार्य होते हैं उसको कौन करेगा? तो फिर शूद्र भी चाहिए, ब्राह्मण भी चाहिए, क्षत्रिय भी चाहिए, वैश्य भी चाहिए। सब एक दूसरे के पूरक हैं, कोई किसी से अलग नहीं है। किसी के आपको किसी का कन्यादान कराना हो, किसी का विवाह कराना हो, कोई यज्ञ कराना हो, कोई होम कराना हो, कोई जप कराना हो, तो आपको ब्राह्मण चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिर ब्राह्मण से राग द्वेष क्यों आपको? अगर कोई मार काट होने लगे, आज दूसरा देश आक्रमण कर दे, अभी तो राजा की राजा वाली व्यवस्था नहीं है, पर जब था
तो ये क्षत्रिय शरीर से बलशाली होते हैं। युद्ध करने ब्राह्मण कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो ब्राह्मण कभी भी शरीर से बलशाली नहीं होता है, क्योंकि वह स्पिरिचुअल होता है और वह विनम्र होता है। विद्या ददाति विनयं, ब्राह्मण बहुत ही हम्बल होता है, विनम्र होता है। वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, नहीं करना चाहिए, उसका नेचर नहीं होता है। तो आप बहुत तंग करोगे तो वो चुप नहीं बैठेगा, चुप तो किसी को नहीं बैठना चाहिए। भगवान भी यहाँ अर्जुन को उकसा ही रहे हैं कि चुप मत बैठो, उठो। अगर आपको भगवान यहाँ स्पष्ट आदेश दे रहे हैं कि जब आप चारों तरफ से घिर जाएं, आपको अपनी प्राणों पर बन आए कि अब आपको कुछ, आपके प्राण संकट में पड़ गए, आपका कोई रक्षा नहीं किसी तरह से नहीं हो सकता है, तब आपको शस्त्र उठाने की भगवान आज्ञा देते हैं कि शस्त्र उठाओ। चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी हो, अपनी रक्षा करने के लिए भगवान सबको कहते हैं। अपनी रक्षा, आत्मरक्षा पर जब बन आए तो जो बन सके वो प्रतिकार करो। आत्मरक्षा पर जब बन आए, जो बन सके वो प्रतिकार करो, चाहे घर में हो, चाहे बाहर में, चाहे समाज में, चाहे देश में, चाहे किसी काल में हो। इसलिए भगवान इस चीज़ की आदेश देते हैं। तो कहीं भगवान, इसलिए किसी को किसी से बैर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो थोड़े से छोटे मोटे लोग हैं, जो मूढ़ लोग हैं, वह अपना राजनीतिक विषय है, इस पर नहीं बात करना मुझे, तो फिर उसके भ्रम में नहीं पड़ना है। और इसलिए किसी से कोई बैर नहीं करना है, समदर्शी बन के लिए भगवान सबके लिए समदर्शी अपना स्वभाव दिखाते हैं। तो आपको भी समदर्शी अपना व्यवहार रखना चाहिए। तो इतनी ही सी पढ़ाती हूँ, और बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा होने चला जाएगा। और गीता स्वयं भगवान के मुंह से निसरित है, जो अर्जुन को उपदेश देते हैं और उसे अपने कर्तव्य करने के लिए उसको आगाह करते हैं। गीता को पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, और दूसरों को भी पढ़ने के लिए उकसाना चाहिए, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और जो कुछ भी मैं आपको बताई हूँ वो भगवान वाचा था, और भगवान को के चरणों, श्री हरि के चरणों में मैं समर्पित कर रही हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब पर शिव परिवार धर्म चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और फेसबुक पर चंदना झा को फॉलो कीजिए, वहाँ भी लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप फेसबुक पर भी आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे प्रोत्साहन होगा। तो आप लोग ऐसा करें, और आपकी मर्जी, नहीं करें तो नहीं करें, कोई बात नहीं। और श्री हरि आप सबको के अंदर सद्बुद्धि दे, और आपको धर्मानुकूल आपका आचरण हो, धर्म के पथ पर अग्रसर हों, श्री हरि के चरणों में आपका स्मरण में आपका जीवन बीते, ऐसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री हरि, हर हर महादेव, शिव शिव, जय माँ दुर्गा। धन्यवाद।